एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। मेरा नाम है आदित्य। स्वागत है आपका एक और फैसिनेटिंग एपिसोड में। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे डेंजरस एक्सट्रीम एनिमल के बारे में जो कभी इस दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेडिक्टर हुए करते थे। ये क्रिएचर इतने खतरनाक और पावरफुल थे कि अगर ये आज भी जिंदा होते तो शायद हमारा एक्सटिंक्शन ही मुश्किल हो जाता। आज हम डिस्कस करेंगे इन जानवरों के इवोल्यूशन, उनकी टेरिफाइंग एबिलिटी और कैसे ये पावरफुल बेस्ट एक्सट्रीम के वजह से हमारे आसपास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन एक्सट्रीम क्रिएचर की स्टोरीज। टायरानोसोरस रेक्स या टीरेक्स एक बड़ा ट्राइपॉड डायनासोर था जो क्रिटिशियस पीरियड के दौरान लगभग 68 से 66 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में रहता था। ये डायनासोर अपने बड़े साइज और पावरफुल जॉ के लिए मशहूर है। टीरेक्स के साइज की बात करें तो ये तकरीबन 40 फीट लंबा और 12 फीट हाई था। इसका वेट 9 टन तक हो सकता था। इसके पास बड़े शार्प टीथ थे जो 6 इंच तक लंबे हो सकते थे और इसके जॉ प्रेशर 8000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक हो सकता था। टेरेक्स एक कार्निवोरस डायनासोर था, मतलब ये दूसरे डायनासोर को शिकार बनाता था। उसके पावरफुल लेग और शार्प क्लॉ उसे फास्ट और एफिशिएंट हंटर बनाते थे। टीरेक्स अकेला रहता था और सोलैरिटरी हंटर के रूप में जाना जाता था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह अपने टेरिटरी को डिपेंड करने के लिए भी एग्रेसिव हो सकता था। टेरेक्स के फॉसिल सबसे पहले 1902 में डिस्कवर हुए थे और आज तक बहुत सारे फॉसिल्स मिल चुके हैं जो उसकी एटोनॉमी बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। मैग्लेडोन एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जो दुनिया के सबसे बड़े शार्क के रूप में जानी जाती है। यह शार्क लगभग 2.3 से 3.6 मिलियन साल पहले मिकोसेन और फिलोसेन ईचों के बीच रहती थी। मैग्लेडोन का साइज आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से कई गुना बड़ा था। ये तकरीबन 60 फीट लंबी हो सकती थी और इसका वेट 50 से 70 टन तक हो सकता था। इसका बाइट फोर्स इतना पावरफुल था कि ये इजीली व्हेल के बोन्स को तोड़ सकती थी। मैग्लेडोन प्राइमरली मरीन मैमल्स जैसे व्हेल्स, डॉल्फिन और सेल्स का शिकार करती थी। इसके बड़े शार्प टीथ जो 7 इंच तक लंबे हो सकते थे उसे अपने प्रे को पकड़ने और क्रश करने में मदद करते थे। मैग्लेडोन के बारे में हमें उसके बड़े टीथ के फॉसिल्स से पता चला। इन फॉसिल की मदद से साइंटिस्ट ने इसके साइज और स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया है। इन तीन फॉसिल्स को दुनिया के कई हिस्सों में पाया गया। मैग्लेडोन लगभग 3.6 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसके एक्सटेंशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ओशियंस के टेम्परेचर का चेंज, फूड सोर्स का कम होना और दूसरे मरीन प्रेडिक्टर्स का इवॉल्व होना। स्पायरानोसोरस एक बड़ा ट्राइबोड डायनासोर था जो क्रिटिशियस पीरियड में लगभग 100 से 93 मिलियन साल पहले अफ्रीका के रीजन में रहता था। यह डायनासोर अपने यूनिक शेल लाइक स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है जो उसके पीठ पर था। स्पायरानोसोरस की लेंथ तकरीबन 50 फीट तक हो सकती थी, जो उसे दुनिया के सबसे बड़े कार्निवोरस डायनासोर में से एक बनाती है। इसका वेट लगभग 7 से 10 टन तक था। इसके पीठ पर एक बड़ा शेल लाइक स्ट्रक्चर था जो 6 फीट तक ऊंचा हो सकता था। यह स्ट्रक्चर उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने या शिकार को अट्रैक्ट करने में काम आता था। स्पायरानोसोरस का डाइट काफी यूनिक था। यह प्राइमरली फिश और मरीन एनिमल्स का शिकार करता था, जो इसे एक सेमी एक्वेटिक डायनासोर बनाता है। इसके कॉनिकल टीथ और लॉन्ग शॉल इसे फिश पकड़ने में मदद करते थे और ये क्रोकोडाइल की तरह पानी में स्विम करता था। स्पायरानोसोरस के फोर लिम्स बड़े और पावरफुल थे, जो इसे जमीन पर भी एक डायनासोर प्रेडिक्टर बनाता था। इसके बड़े क्लैम्स और स्ट्रॉन्ग जॉ इसे और भी डेडली बनाते थे
कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये डायनासोर पानी और जमीन दोनों पर इक्वली कंफर्टेबल था। स्पायरोनोसॉरस के फॉसिल्स पहले बार इजिप्ट में 1912 में डिस्कवर हुए, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। रिसेंट डिस्कवरी ने इसे लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है और आज हम जानते हैं कि यह डायनासोर कितना यूनिक और एडॉप्टेबल था। साइबर टूथ टाइगर, जिसे सेमेलोडॉन भी कहा जाता है, आइस एज के दौरान रहते थे। लगभग 2.5 मिलियन से 10,000 साल पहले तक ये पावरफुल प्रेडेटर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। साइबर टूथ टाइगर अपने बड़े और कर्व्ड केनाइन टीथ के लिए मशहूर थे, जो 7 इंच तक लंबे हो सकते थे। इसके बॉडी स्ट्रक्चर मस्कुलर और हैवी था, जो इसे पावरफुल और डेंजरस बनाता था। इसका वेट 300 से 600 पाउंड तक हो सकता था और ये साइज में मॉडर्न डे लॉयन से थोड़े बड़े होते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि साइबर टूथ टाइगर शायद पैक में हंट करते थे ताकि बड़े प्रे को गिराने में मदद मिल सके। इनका हंटिंग स्टाइल मॉडर्न बिग कैट से ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इन्हें अपने टीथ का ध्यान रखना पड़ता था। साइबर टूथ टाइगर लगभग 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, शायद क्लाइमेट चेंज और उनके प्रे एनिमल की कमी के कारण। उनका एक्सटेंशन आइस एज के आंट और मेगाफोना के डिसअपियरेंस के साथ जोड़ा जाता है। ओली मेमथ एक प्री हिस्टोरिक एलिफेंट स्पीशीज थी, जो आइस एज के दौरान लगभग 4 लाख से 4,000 साल पहले यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में रहती थी। इन्हें ओली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बदन पर थिक फर होते थे, जो इन्हें ठंडे क्लाइमेट में सरवाइव करने में मदद करते थे। ओली मेमथ का साइज मॉडर्न डे एलिफेंट के बराबर होता था या थोड़ा ज्यादा। ये तकरीबन 9 से 11 फीट ऊंचे होते थे और इनका वेट 6 से 8 टन तक हो सकता था। इनके लॉन्ग कर्व टस्क 15 फीट तक लंबे हो सकते थे, जो इन्हें प्रिडिक्टर से डिपेंड करने और स्नो को रिमूव करने में मदद करते थे। वुली मेमथ का फर उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करने में मदद करता था। इनके थिक अंडरकोट और लॉन्ग गार्ड हेयर के साथ इन्हें पास के फैटी हम भी होता था, जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करता था। जब फूड स्केयर होता था, उन्हें बड़े ईयर्स भी कोल्ड से बचाने के लिए एडॉप्ट थे, जो उनके बॉडी हीट लॉस को कम करते थे। वुली मेमथ हर्बीवोरस थे, जो ग्रास, श्रब्स और अदर प्लांट खाते थे। इनका लाइफ स्पैन तकरीबन 60 साल तक होता था। ये सोशल क्रिएचर थे, जो हर्ब्स में रहते थे, जैसे आज के एलिफेंट। इनके हर्ड उनके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इनका ग्रुप स्ट्रक्चर उन्हें प्रिडिक्टर से प्रोटेक्ट करता था। वुली मेमथ लगभग 4,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। इनके एक्सटेंशन के पीछे कई कारण थे, जैसे क्लाइमेट चेंज, हैबिट लॉस और ह्यूमन हंटिंग। लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से वुली मेमथ को वापस लाने पर काम कर रहे हैं। मोसेसॉरस एक लार्ज मेराइन रेप्टाइल था, जो क्रिटेशियस पीरियड के आखिरी दिनों में लगभग 82 से 66 मिलियन साल पहले ओशियन में रहता था। ये क्रिएचर अपने बड़े साइज और पावरफुल जॉ के लिए जाना जाता था। मोसेसॉरस का साइज तकरीबन 50 फीट तक लंबा हो सकता था, जो इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मरीन रेप्टाइल बनाता है। इसके पास एक लॉन्ग पावरफुल टेल थी, जो इक्वली स्विम करने में मदद करती थी। इसके जॉ बड़े और फुल ऑफ शार्प टीथ से बने थे, जो इसे एक डेंजरस प्रेडिक्टर बनाता है। मोसेसॉरस एक कार्निवोरस था, जो लार्ज फिश, स्क्विड और इवन दूसरे मराइन रेप्टाइल्स का शिकार करता था। इसका हंटिंग स्टाइल एग्रेसिव और हस्त था। यह अपने प्रे को क्विकली पकड़कर अपने शार्प टीथ से क्रश कर देता था।
मोसेसॉरस के पास एक स्ट्रीमलाइन बॉडी थी जो इसे वाटर में स्विफ्टली मूव करने में मदद करती थी। इसके लिम्स पैडल लाइक थे जो इसे स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों प्रोवाइड करते थे। ये रेप्टाइल सरफेस पर आके एयर ब्रीथ करता था जैसे मॉडर्न डे व्हेल्स और डॉल्फिन्स। मोसेसॉरस के फॉसिल्स सबसे पहले नीदरलैंड में 18th सेंचुरी में डिस्कवर हुए थे। तब से लेकर आज तक इसके फॉसिल्स ने साइंटिस्ट को इसके साइज, डाइट और बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। डब्ल्यूएसटीएस एक प्री हिस्टोरिक फिश थी जो लगभग 358 से 382 मिलियन साल पहले डिओनेन पीरियड में रहती थी। ये दुनिया के सबसे बड़े और डेंजरस टैंक फिशों में से एक थी और अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती थी। डब्ल्यूएसटीएस का साइज 30 फीट तक लंबा हो सकता था और इसका वेट 3.5 टन तक हो सकता था। इसका हेड और ट्रोस थिक बॉडी प्लेट से कवर्ड था जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। इसके पास शार्प ब्लेड लाइक जॉ थे जो इसके टीथ की जगह पर बॉडी प्लेट की तरह एक्ट करता था। डब्ल्यूएसटीएस एक टॉप प्रेडिक्टर था जो लार्ज फिश और इवन दूसरे डब्ल्यूएसटीएस का शिकार करता था। इसके पावरफुल जॉ एक साथ 80 मेगापास्कल तक प्रेशर लगा सकते थे जो इसे अपने प्रे को इजीली क्रश करने में मदद करता था। डब्ल्यूएसटीएस का सबसे यूनिक फीचर था उसका जॉ मैकेनिज्म। इसके जॉ क्विकली ओपन और क्लोज हो सकते थे जिससे ये प्रे को सरप्राइज कर सकता था। इसके बॉडी स्ट्रक्चर इसे ओशियन के डेप्थ में भी स्विफ्टली मूव करने में मदद करता था। डब्ल्यूएसटीएस के फॉसिल्स सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में डिस्कवर हुए थे। इन फॉसिल्स की मदद से साइंटिस्ट ने एनाटॉमी और लाइफस्टाइल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर की है जो इस क्रिएचर को समझने में मदद करते हैं। टिटोनोबोआ एक एक्सटिंक्ट स्नेक स्पीशीज थी जो लगभग 60 मिलियन साल पहले पिलोचेन में रहती थी। ये स्नेक साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती थी और आज तक पाई गई सबसे बड़े स्नेक के रूप में जानी जाती है। टिटोनोबोआ का साइज ट्रूली मैसिव था। ये स्नेक तकरीबन 42 से 47 फीट लंबे थे और इसका वेट 1000 किलोग्राम तक हो सकता था। इसके थिक बॉडी और लार्ज साइज इसे अपनी इन्वायरमेंट में टॉप प्रेडिक्टर बनाते थे। टिटोनोबोआ एक कार्निवोरस स्नेक थी जो बड़े एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल, जाइंट टर्टल का शिकार करती थी। इसका हंटिंग स्टाइल मॉडर्न डे स्नेक जैसा ही था जैसे बोआ और पाइथन के जैसे। ये अपने प्रे को पकड़कर टाइटली स्विच करती थी जब तक प्रे ब्रीथ न कर पाता था। टिटोनोबोआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सैम्पी एरिया में रहता था जहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती थी। इन कंडीशन ने इसे इतना बड़ा होने में मदद किया क्योंकि वार्मर क्लाइमेट बड़े रेप्टाइल्स को ट्रिव करने के लिए आइडियल होता है। टिटोनोबोआ के फॉसिल्स 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में डिस्कवर हुए थे। इन डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट को इसके साइज और लाइफस्टाइल के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है और ये फॉसिल्स हमें प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट को समझाने में मदद करते हैं। क्विट्ज़ोकॉटलस एक प्री हिस्टोरिक था जो क्रिटेशियस पीरियड के दौरान लगभग 70 से 66 मिलियन साल पहले रहता था। यह डायनासोर नहीं बल्कि फ्लाइंग रेप्टाइल था और ये अपने मैसिव विंग स्पैन के लिए फेमस था। क्विट्ज़ोकॉटलस का विंग स्पैन तकरीबन 33 से 36 फीट तक लंबा था जो इसे आज तक का सबसे बड़ा क्नोन टाइम क्रिएचर बनाता है। इसका वेट 200 से 250 किलोग्राम तक हो सकता था। इसके लॉन्ग नेक और शार्प बीक इसे यूनिक अपीयरेंस देते थे।
और ये अपने टाइम का एक डिमोनेटिंग प्रिडिक्टर था। क्विट्ज़ोक्लोटलस प्राइमरीली स्क्वायर रेंजर था, लेकिन ये छोटे डायनासोर और फिश का शिकार भी करता था। ये अपने लॉन्ग बीक से अपने प्रे को पकड़कर खाता था। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह अपने टाइम का टॉप एरियल प्रेडिक्टर था, जो जमीन पर भी चल सकता था और अपने प्रे को ट्रैक कर सकता था। क्विट्ज़ोकॉटलस की फाइट एबिलिटी काफी इंप्रेसिव थी। इसके स्ट्रॉन्ग विंग्स इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने में मदद करते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये क्रिएचर अपने लार्ज साइज के बावजूद एफर्टलेस फ्लाइट में माहिर था और ये इजीली लैंड और टेक ऑफ कर सकता था। क्विट्ज़ोकॉटलस के फॉसिल सबसे पहले 1970s में टेक्सास यूएसए में डिस्कवर हुए थे। इन डिस्कवरीज में साइंटिस्ट को इसके साइज, हाइट, मैकेनिज्म और लाइफस्टाइल के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। गिग्नेटोसोरस एक लार्ज ट्राइपोड डायनासोर था, जो क्रिटेशियस पीरियड के दौरान लगभग 98 से 97 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका में रहता था। ये अपने मैसिव साइज, टेरेफाइन हंटिंग स्किल के लिए फेमस था। गिग्नेटोसॉरस की लेंथ तकरीबन 40 से 43 फीट तक होती थी और इसका वेट 8 टन तक हो सकता था, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े कार्निवोरस डायनासोर में से एक बनाता है। इसका लॉन्ग स्कल और शार्प टीथ इसे डेडली प्रेडिक्टर बनाते थे। गिग्नेटोसॉरस एक एप्लिक्स प्रेडिक्टर था, जो बड़े हर्बीवोरस जैसे अर्जिनोटोसॉरस का शिकार करते थे। इसके शार्प टीथ और स्ट्रॉन्ग जॉ उसे अपने प्रे को इजीली टीयर अपार्ट करने में मदद करते थे। ये डायनासोर यूजुअली पैक में शिकार करते थे, ताकि बड़े प्रे को गिराना आसान हो सके। गिग्नेटोसॉरस अपने साइज के बावजूद काफी फास्ट थे। ये 30 माइल्स पर आवर तक की स्पीड से रन कर सकते थे। इसकी स्ट्रॉन्ग लेग और टेल इसे बैलेंस स्पीड प्रोवाइड करने में मदद करते थे, जिससे ये अपने प्रे को चेस कर सकते थे। गिग्नेटोसॉरस के फॉसिल्स सबसे पहले 1990s में अर्जेंटीना में डिस्कवर हुए। इन डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट को इसके साइज, हंटिंग बिहेवियर और डायनासोर इवोल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्लू दिए हैं। ये थे कुछ डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल की कहानी। इन क्रिएचर के बारे में जानकर हमें यह समझ आता है कि नेचर कितना अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।